नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। दिल्ली में किसान आंदोलन पार्ट 2 की आहट सुनाई देने लगी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी यानी कि कल दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कल बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। पिछली बार 2020-21 में जब किसानों ने आंदोलन किया था, तब दिल्ली की सीमाओं पर पूरे आंदोलन के दौरान जबरदस्त अफरा तफरी थी। लिहाजा इस बार पुलिस सतर्क है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, दिल्ली के बॉर्डर की क्यों की गई किलेबंदी? प्रदर्शनकारी किसान किसी तरह से दिल्ली में दाखिल ना हो सके, इसी को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर खास इंतजाम किए गए हैं। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है। इससे किसान आंदोलन के फिर से दिल्ली वापस लौटने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल किसानों के संयुक्त संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों के ऐलान के बाद दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्तावित दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। पुलिस किसानों के दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और अलग अलग बॉर्डरों पर खास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। यह है दिल्ली का सिंघू बॉर्डर। किसान आंदोलन पार्ट 1 में सिंघू बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक किसानों ने अपना डेरा डाला हुआ था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए सिंघू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने के साथ सीमा की तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है। किसान आंदोलन को लेकर के पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील करने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से किसानों का जो मार्च है वो दिल्ली की तरफ कूच कर सकता है, उसकी तैयारियां जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो इस वक्त फ्लैग मार्च करते हुए फिलहाल जो है इस एरिया में आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे सिंघू बॉर्डर पर। और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए हैं। ये तस्वीरें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसान दिल्ली में कूच करने की कोशिश करते हैं तो उनको किस तरीके से रोकने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर के नीचे कई लेयर की बैरिकेड की व्यवस्था जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन भी लेकर आने वाले हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमने का है। ऐसे में प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली में दाखिल न हो सके, इसके लिए टीकरी बॉर्डर पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पुलिस ने बैरिकेड्स के ऊपर लोहे के कंटीले तारों को लगा दिया है, जिससे प्रदर्शनकारी यहाँ से आगे न बढ़ सके। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं। आपको विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगा कि कैसे यहां पर बैरिकेड इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर कंटीले तार हैं। साफ तौर पर जो दिखाता है कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी किसान या कल प्रदर्शनकारी हो वो इन बैरिकेड्स को छलांग मार कर दिल्ली की तरफ घुस सके। वहीं मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि कैसे यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स ला के रख दिए गए हैं और साथ के साथ लंबी और चौड़ी सीमेंट की स्लैब्स भी ला के रख दी गई हैं यहाँ टिकरी बॉर्डर पर, ताकि जो कल किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे उनमें किसानों को रोका जा सके। पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश की भी दिल्ली से लगती सीमा पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली और यूपी की सीमा पर गाजीपुर में पिछली बार फ्लाईओवर की एक लेन को कई महीनों तक बंद रखा गया था। इस बार भी गाजीपुर के रास्ते यूपी के किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल न कर सके, इसके विशेष इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहाँ पर आप देखिए कैसे ये नीचे जर्सी बैरिकेडिंग लगाई गई है। जर्सी बैरिकेडिंग यानी कि पत्थर की बैरिकेडिंग जो कि बेहद हैवी होती है। उसके बीच में किस तरह से ये सीमेंट का मिक्सचर डाला जा रहा है ताकि ये बैरिकेडिंग बिल्कुल स्थिर हो जाए और मजबूत हो जाए, और इसको हिलाना, इससे पार जाना, इसको तोड़ पाना किसानों के लिए आसान ना हो। तमाम तरह की कोशिश यहाँ पर दिल्ली पुलिस को आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर ये वही बॉर्डर है, अगर आपको याद हो कि इसी जगह पर राकेश टिकैत पिछले किसान प्रोटेस्ट के वक्त आए थे। कर्नाटक से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे किसानों के एक जत्थे को भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। 60 से ज्यादा किसान अयोध्या जाने की बात कहकर कर्नाटक एक्सप्रेसवे में सवार हुए थे, लेकिन इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद उन्हें देर रात भोपाल स्टेशन पर उतार लिया गया। कर्नाटक से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को देर रात भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतारा गया है और उन्हें अब भोपाल में एक जगह हिरासत में लेकर रखा गया है। भोपाल में एक जगह है रेलवे स्टेशन के पास में, वहां पे अगर आप देखें तो ये किसान है जो कर्नाटक से आ रहे थे और ये दिल्ली जा रहे थे। इन्होंने
अयोध्या जाने की बात की थी, लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तो उसके बाद इन्हें भोपाल रेलवे स्टेशन पे उतारा गया और अब इन्हें हिरासत में लेकर रखा गया है। करीब 60 से ज्यादा किसान है, करीब 66 किसान हैं जिन्हें रखा गया है। पिछले किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा था, क्योंकि किसानों के बॉर्डर पर जमा होने से न केवल ट्रैफिक पर असर पड़ा था, बल्कि बॉर्डर के आसपास रहने वालों के रोजी रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में किसानों के फिर से दिल्ली पहुंचने की आशंका ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी पर बल डालना शुरू कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर से सुशांत मेहरा, अनमोल बाली और मनीष चौरसिया के साथ भोपाल से रविश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। आंदोलन की अगुवाई करने के लिए एक बार फिर से पंजाब के किसान संगठन तैयार हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लंबे समय तक दिल्ली में डेरा डालने के इंतजाम के साथ ही दिल्ली कूच के लिए अपने नेताओं के इशारों का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल है, किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा में अलर्ट पर क्यों है पुलिस? हरियाणा पुलिस ने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर की सुरक्षा इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह सख्त कर दी है। सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं और सीमाओं को सील कर दिया गया है। 2020-21 के प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से किसान आंदोलन की अगुवाई हरियाणा और पंजाब के किसानों ने की थी। इस बार भी पंजाब के किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने को तैयार हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों में प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। किसानों के हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ी संख्या में राशन पानी के साथ पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में डेरा डालने पंजाब के अलग अलग जिलों से कूच करने को तैयार हैं। लेकिन किसानों को पंजाब से हरियाणा में एंट्री न मिल सके, इसके लिए हरियाणा पुलिस मुस्तैद है। 4 साल पहले हुए किसानों के प्रदर्शन से सबक लेते हुए हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा की सीमा को सील कर दिया। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर तो किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं। शंभू बॉर्डर पर अब की बार किसानों से टकराव होने की स्थिति में किस तरीके से बचाव किया जा सके, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, तस्वीर दरअसल मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, तकरीबन 70 मीटर के इलाके में सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग के बीच में सीमेंट का मसाला भरा हुआ है ताकि ट्रैक्टर या किसी अन्य मशीन से इनको खींचा ना जा सके। अगर ट्रैक्टर आगे भी बढ़ते हैं तो सीमेंट के मसाले में एक कांटेदार कीलें लगाई गई हैं ताकि टायर यहाँ पर पंचर हो जाएं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भी ट्रैक्टर के अलावा इन पर चढ़ता है तो ये कंटीलीदार तारे हैं। इसके अलावा हरियाणा में पंजाब से सटे जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पंजाब से लगने वाले जितने भी बॉर्डर हैं कॉर्डन ऑफ कर दिए गए हैं। बॉर्डर के अलावा 1-1 किलोमीटर आगे बैरिकेडिंग की गई है। धारा 144 कई जिलों में लगाई गई है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जो बल्क मैसेज हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर एक तरफ सरकार किसानों से बात कर रही है तो दूसरी तरफ हालात भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती का असर यात्रियों पर पड़ा है। पंजाब से दिल्ली आने जाने वाले लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। दिल्ली के रास्ते बंद है, इसलिए लोगों को आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों को सुझाया जा रहा है और पुलिस की हिदायत ये भी है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप दिल्ली के रास्ते ना जाएं, क्योंकि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा पुलिस ने 3 जिलों में सभी नाके लगाकर दिल्ली का जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया है और इस वक्त देखिए पंजाब और हरियाणा की सीमा पर वाहन कितनी धीरे धीरे चल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखने को मिल रही है क्योंकि परिवहन को अब डाइवर्ट किया जा रहा है। इधर किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए दिल्ली से पीयूष गोयल के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों का दल चंडीगढ़ पहुंच चुका है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उम्मीद जताई है कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान मिल जाएगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करना हमारा प्राइमरी कर्तव्य है और वो हमारा धर्म है, लेकिन फिर भी मैं नकारात्मक नहीं सोचता, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं मानता हूँ कि बातचीत से ये मसला हल हो जाएगा। किसान संगठन एक बार फिर से दिल्ली का घेराव करने के लिए दिल्ली कूच करने को तैयार है। ऐसे में सबकी निगाहें आज किसान संगठन और सरकार के मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक पर टिकी है।
चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, शंभू बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ अंबाला से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बेहद संवेदनशील है। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ किसानों के दिल्ली में एंट्री लेने से यहां की व्यवस्था चरमरा सकती है। लिहाजा पुलिस ने यहां सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगा दी है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि दिल्ली में एक महीने के लिए क्यों लगी धारा 144? इसके बारे में बता रहे हैं फिर से होगी अरविंद ओझा। चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और बहुत मुमकिन है कि अगर जो किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है वो बातचीत अगर सफल नहीं होती है तो बहुत मुमकिन है कि जो ये फ्लाईओवर है इसको भी देर रात ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन अगर पूरे दिल्ली की बात की जाए तो जितने भी बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, वहां पर 144 धारा लगा दी गई है। दिल्ली के कई इलाकों में 144 धारा लगा दी गई है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, इन सब पर पाबंदी है। खुफिया रिपोर्ट भी आई है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 20 से 25 हजार जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। तकरीबन 2000 से 2500 के बीच ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर वो दाखिल हो सकते हैं। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवान अगर यहाँ पर देखें तो उनको तैनात कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात है कि जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ सफर करते हैं उनको कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। पिछली बार जब किसान सड़कों पर उतरे थे तो उनका आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला था। केंद्र सरकार के द्वारा उनकी मांगों को माने जाने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया था। लेकिन अब आंदोलन के करीब 3 साल बाद एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एक बार फिर से सड़कों पर उतरने को क्यों तैयार है किसान? दरअसल किसानों का दावा है कि सरकार ने पिछली बार आंदोलन खत्म करने के बाद जो वायदा किया था उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। राजधानी की सीमाओं पर कड़ा पहरा, पुलिस छावनी में तब्दील हुए दिल्ली के बॉर्डर। सड़क पर कंटीले तार और बैरिकेडिंग से रास्ता रोकने की कोशिश। इन तस्वीरों को देखकर सबके जहन में 2020-21 वाला किसान आंदोलन एक बार फिर ताजा हो गया, जब किसान आंदोलन के नाम पर महीनों दिल्ली वालों को जाम और परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक तरफ किसान डटे हुए थे तो दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए पुलिस का अमला मुस्तैद था। अब एक बार फिर दिल्ली ऐसे ही एक और आंदोलन के मुहाने पर खड़ी है। किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है। हालांकि इस किसान आंदोलन का पैटर्न भी पिछले किसान आंदोलन से मिलता जुलता ही है। इस बार भी संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इनका इरादा राजधानी पहुंचकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का है। ये हमारी डिमांड्स नहीं है कोई भी, ये हमारे साथ पहले से ही सरकार की ओर से की हुई कमिटमेंट्स हैं। जब सरकार कमिटमेंट कर लेती है तब सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस कमिटमेंट को पूरा करना। हमारे साथ आंदोलन के दौरान सरकार ने कमिटमेंट की कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे। किसानों के ऊपर उस आंदोलन के दौरान पाए गए केस मुकदमे सब वापस लेंगे। और उसके अलावा ये कहा गया कि जो पोल्यूशन एक्ट है उससे एग्रीकल्चर को बाहर निकालेंगे, लेकिन वो नहीं किया। आपके सामने है, वो सरकार उसे यू टर्न ले गई। तो एक तरफ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है और दूसरी तरफ किसानों को रोकने की तैयारी भी पुरजोर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों फिर एक बार किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच ठनी? इसको समझने के लिए पहले किसानों की मांगों को समझना जरूरी है। किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून है। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू कराने पर भी अड़े हैं। किसानों की पेंशन और ऋण माफी भी इस आंदोलन का बड़ा मुद्दा। इसके अलावा कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन देने की मांग। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाए।
एक तरफ किसान आंदोलन की आंच दिल्ली तक पहुंच रही है तो दूसरी तरफ कई किसान संगठन इससे दूरी बनाए हुए हैं। उधर दिल्ली में मांगों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसानों को मनाने और उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए 3 केंद्रीय मंत्री आज चंडीगढ़ में हैं। पीयूष गोयल के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों की टीम किसान नेताओं के साथ उनकी मांगों पर बातचीत कर रही है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल है, किसान आंदोलन को लेकर क्या है सरकार का प्लान? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से किसान एक बार फिर से उग्र आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब किसानों के इस विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2020-21 में भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो लगभग 1 साल 4 महीने वो चला था, और फिलहाल जिस तरह से एक बार फिर से किसानों ने मूड बना दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फर्क है आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में लोकसभा की लगभग 23 सीटें हैं, और फिलहाल इस बार जिस तरह से जो किसान आंदोलन है वो उग्र हो जाता है, तो इसका सीधा असर है आने वाले लोकसभा चुनाव पर। लोकसभा चुनाव में केवल कुछ ही महीनों का समय बाकी है। ऐसे में चुनावों से पहले किसानों का आंदोलन पंजाब हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और यूपी में भी सियासी गणित को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में हमारा आज का 6ठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि आंदोलन की टाइमिंग पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में बता रहे मेरे सहयोगी ललित शर्मा। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच इस वक्त बैठक चल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम जो 3 केंद्रीय मंत्री है वो किसानों से बातचीत करने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि कोई रास्ता है वो निकल जाए। उसके साथ साथ आपको बता दें कि किसानों ने अपनी 10 मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रख दी है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो किसान है वो पंजाब से शंभू बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं, और अगर कि इस बातचीत का कोई समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा तमाम तरह से तैयारी कर दी गई है। आंदोलन को पिछली बार विपक्ष का पूरा साथ मिला था और इस बार भी विपक्षी दलों की पूरी सहानुभूति किसान संगठनों के साथ है। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल है कि किसान आंदोलन पर क्यों छिड़ा सियासी घमासान। आइए आपको सुनवाते हैं किसान आंदोलन पर क्या है सियासी सुर। 3 मंत्री केंद्र सरकार के दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ आए हैं। पहले दौर की वार्ता हो चुकी है और अब दूसरे दौर की वार्ता भी होने जा रही है। फिर मंत्री आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को किसी तरह से कत्ल करने के लिए ये सरकार उतारे हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो ये किलें ठोक रही है, ये किसानों के दिलों पर किलें ठोक रही है, उनके सीने पर ये किलें ठोक रही है। हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है वो नाकाफी है, और जो तय होता है उस पर भी किसानों के साथ कभी खरीद नहीं होती। वर्तमान में भी हमारा सरकार से निवेदन है कि बल प्रयोग करने के बजाय किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाएं, वार्ता करें। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।